आसिफ किरमानी साहब, आप मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, जी मेरी आवाज जी, और देख वेलकम। सकते हैं आप मुझे जी? जी जी, बिल्कुल देख सकते हैं। जनाब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, सब कोलीग्स को, ऑनरेबल कोलीग्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और मैं सबसे पहले आपका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये एक इंतहाई अहम कदम उठाया है और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और बाकी सारी बातें सर यहाँ हुई हैं। चंद गुजारिशात हैं एक दो वेरी क्विकली कि एक तो मैं इसमें एंडोर्स करता हूँ कि पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। और इसमें देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वहाँ जब बॉम्बिंग हो रही थी लंदन में, तो उन हालात में भी उन्होंने अपना सेशन पार्लियामेंट का रखा था और वेन्यू चेंज कर दिया क्योंकि उनको खतरा था कि पार्लियामेंट को बॉम्ब न किया जाए, तो वो चर्च में उन्होंने इजलास किया। कहने का मकसद ये है कि गैर मामूली हालात में भी, और जब लंदन में बॉम्ब बरस रहे थे, तो पार्लियामेंट इन सेशन थी। नंबर वन। सूरत हाल ये है कि यहाँ पार्लियामेंट का सेशन पे मुझे आपकी वसातत से ये मालूम हुआ अभी कि रिक्वेजिशन नहीं दी गई। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जो हमारे तमाम अपोजिशन की जो पार्लियामानी लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि वो इसमें, मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो इसमें बैठकर और सेनेट का जो सेशन है उसको बुलाने के लिए तरफ पेशरफ्त की जाए जी। रह गई बात के सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उसमें गुजारिश ये है कि हम ग्रुप्स में सेनेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि एक दिन आप 25 या 30 लोगों का ग्रुप कर लें, अगले दिन आप नेक्स्ट कर लें। तो इस तरह एक रोटेशनल बेसिस पे आपको ये हम सेशन बुला सकते हैं। चूंकि तमाम गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, चाहे हाफ स्ट्रेंथ पे वो काम कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो हुकूमती इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर कहीं कोई इस वक्त डिसफंक्शनल इदारा नजर आ रहा है सर, तो वो है पार्लियामेंट। और ये इसका अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। अल्लाह ताला हमारी इस वबा से जान छुड़ाए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। कल को चूँकि हम लोग आंसरेबल हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, पार्लियामेंट के लोग, और अपने अपने हम लोगों को आंसरेबल हैं, तो कल हमें ये सवाल उठेगा कि भाई सारे जब इदारे काम कर रहे थे, लोग थे, तो आप लोग कहाँ थे? तो इसमें मैं इस हक में हूँ कि इसका फौरी इजलास बुलाया जाए, और इसमें अगर रिक्वेजिशन नहीं अभी की गई तो इसको जो सीनियर पार्टी के लीडरान हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं जो, और सारे मिलके इसको उठाएं, मसले को रिक्वेजिशन डालें जी। दूसरा गुजारिश ये है सर कि आज मैं देख रहा था यहाँ आपका ये मीटिंग ज्वाइन करने से पहले कि टीवी पर कुछ डॉक्टर्स की टिकर्स चल रहे थे, लाहौर की बात कर रहा हूँ जी, जिस पे उन्होंने दोबारा ये शिकायत की है कि उनको पीपीईज नहीं दी जा रही। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो फ्रंट लाइन पे, और मैं भी चूंकि डॉक्टर रहा हूँ, मैंने भी हॉस्पिटल्स में एक जमाने में काम किया है, कि इतने क्लोज कांटेक्ट में तो ये डॉक्टरों की जिंदगी को खतरात लायक है। और अभी तक फरवरी से ये लॉकडाउन मार्च से शुरू हुआ हुआ है, तो अभी तक आपने 1200 अरब रुपया लोकेट भी कर दिया। तो मुझे नहीं नजर आ रहा कहीं कि जो गरीब लोग हैं, डेली वेजेस हैं, या जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उनको जो प्रॉपरली जो इक्विप करना चाहिए वो तो नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इस बारे में भी हमें सोच विचार करना होगी। और दूसरा सर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी पाकिस्तान में कहते हैं जी कि अभी नहीं, दूसरे ममालिक से, खुसूसन यूरोप के मुकाबले में हालात बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला सब पे रहम करे। बल्कि यहाँ मैं डॉक्टर सिकंदर मंजूर साहब की भी बेटी के लिए भी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनकी बेटी को जल्दी सेहतयाब करे, आमीन। तो इसमें सर गुजारिश ये है कि एक तो ये किट्स बहुत जरूरी है जी, और दूसरा ये जो लॉकडाउन है जी, ये इसकी कुछ समझ नहीं आ रही जी। चूंकि फरवरी में ये डिजीज आई, तो थोड़ा सा जो अब ये हमने, और इसमें मैं यहाँ इस फोरम से मौका उठाते हुए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने इस बारे में काफी उन्होंने इनिशिएटिव लिया और टाइमली उन्होंने लॉकडाउन किया। और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन होता है, इससे भी लोग थोड़ा सा, हमारी चूंकि कौम का मिजाज ऐसा है कि हम थोड़ा सा फिर वो उसको कैजुअल चीजों को लेना शुरू हो जाते हैं कि जी बस ठीक है जी चलो।
تو گزارش میری یہ ہے کہ اس میں ایک نیشنل ایک SOP جس کو بولتے ہیں وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا, نیشنل یونٹی نظر نہیں آ رہی ہے, اور ہر کوئی اپنی انڈیویجول ایفرٹس میں ضرور لگا ہوگا, لیکن ان انڈیویجول ایفرٹس کو سر کولیکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز بھی ابھی لاعلم ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی ویکسین کب بنے گی, پھر اس ویکسین کا کیا ایفیکٹ ہوگا, آیا وہ اتنی کارآمد ہوتی ہے نہیں ہوتی, اللہ کرے. تو گزارش یہ تھی کہ اس میں سینٹ کا سیشن ضرور بلانا چاہیے جی, اور کسی قسم کی سر اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہماری فرسٹ اور اٹ موسٹ جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس وبا سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے, کس طرح نکلنا ہے ہم نے اس میں, اور اس میں پارلیمنٹ کا کردار, پارلیمنٹیرینز کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے. اور میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بہت مناسب اور ایک اہم قدم اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, تمام دوست, تمام انسانیت جو ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس وبا سے محفوظ رکھے, آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو کرمانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. نیکسٹ ٹائم تھوڑا ایڈوانس میں سب کو انفارمیشن بھی دیں گے, اور یہ گیٹ ٹوگیدر ویل کنٹینیو till the session happens, so we can keep in touch with everybody and get everybody's views. Thank you everyone for joining ji. Thank you sir, thank you.